So this is our work energy power मॉड्यूल नंबर 10। इस मॉड्यूल में एक तो हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू चेक कि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। देन हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की कि किस किस टाइप का इक्विलिब्रियम होता है और कौन सी कंडीशन में होता है। और थर्ड, अगर समय मिला अपने को तो हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो अपना टॉपिक है वो है मेथड to check whether force is conservative और नॉन कंजर्वेटिव, है ना। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको ये चेक करना है कि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है सर, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन। एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मुझसे कहा जा रहा है कि चेक F इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप इज कंजर्वेटिव और नॉट, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ। ठीक है सर, हम जानते हैं सॉल्यूशन, वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन, F इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप। ठीक है सर, माइनस कर लो एंड माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप। मैं कंपेयर करूँगा, आई कैप वाले को आई कैप वाले से कंपेयर कर लूँगा, जे कैप वाले को जे कैप वाले से कंपेयर कर लूँगा। तो मेरे पास क्या है सर, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ गया, है ना, माइनस, और माइनस डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया सर, एक्स। ठीक है सर, है ना। मैंने क्या किया, मैंने एफ इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, ये होता ही है, नेचुरल सी बात है। फिर आपने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लिया। ये क्या आ गया सर आपका, डेल यू माइनस वाई डेल एक्स, है ना। इंटीग्रेशन कर दें दोनों तरफ। ठीक है सर। अच्छा, पार्शियल था तो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वाई तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गया, माइनस वाई एक्स प्लस सी वन कर लो, माइनस वाई एक्स प्लस सी वन। ठीक है, तो u निकाला मैंने, u कितना आया सर, माइनस वाई एक्स प्लस सी वन। सेम मैंने यहाँ करा, डेल u माइनस एक्स डेल वाई, इंटीग्रेट मार दिया। अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो और ये पार्शियल है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो y वेरिएबल है, x तो क्या है सर, कांस्टेंट ही होगा। तो ये क्या हो गया सर, u माइनस एक्स वाई प्लस सी टू। अब ये वाला और ये वाला कॉम्बिनेशन आप मैच कर लो, u माइनस एक्स वाई मतलब ये तो आएगा ही आएगा, साथ में c1 भी आना चाहिए, c2 भी आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन क्या लिख दी, माइनस एक्स वाई प्लस सी बोले तो व्हाट सर, कांस्टेंट। ठीक है सर, सी बोले तो व्हाट सर, कांस्टेंट। ठीक है, तो आफ्टर इंटीग्रेशन इधर से भी आपने और इधर से भी दोनों तरफ से सेम इक्वेशन आ रही है। यहाँ से क्या इक्वेशन है, माइनस वाई एक्स प्लस सी वन। देखो u इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट सी वन हो सकता है। ये u इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई प्लस सी टू, देखो माइनस एक्स वाई, और ये कॉन्स्टेंट क्या हो सकता है सर, सी टू हो सकता है। तो दोनों तरफ से सेम इक्वेशन आ रही है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से क्या आ रही है सर, सेम इक्वेशन आ रही है। इसका मतलब समझे दया, ये कंजर्वेटिव है। आफ्टर इंटीग्रेशन same function obtained, so force is conservative, इसलिए फोर्स क्या है सर, कंजर्वेटिव है।
कोई डाउट हो तो बताए, है ना, किसको बताओ। ठीक, एक और क्वेश्चन देखें, है ना, उसके बिना नहीं हो पाएगा। देखें, in a region force acting on a particle is given as, क्या फोर्स है सर, F इक्वल्स टू y स्क्वायर x प्लस 7 i कैप प्लस x स्क्वायर y प्लस 5 j कैप। आपको ये पता करना है कि क्या ये फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। फाइंड whether this field is conservative or नॉन कंजर्वेटिव, क्या ये कंजर्वेटिव है और नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है सर, हम अगेन वही करने वाले हैं जो हमको आता है। हम F इक्वल्स टू क्या लिखने वाले हैं सर, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप। फिर दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। देखिए सर, डेल यू बाई डेल एक्स क्या आ गया तुम्हारे पास, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 7 डेल यू माइनस वाई स्क्वायर एक्स, यार वाई स्क्वायर एक्स प्लस 7, ये क्या हो गया डेल एक्स। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दिया, चेक कीजिए क्या क्या होता है। u इक्वल्स टू क्या आएगा सर, माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा क्योंकि आपका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो विद रेस्पेक्ट टू क्या हो रहा है सर, x हो रहा है, प्लस 7x प्लस c1। को डाउट सर, इंटीग्रेट करने के बाद ये आया। अब इसका देखिए, डेल यू बाई डेल वाई ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5 डेल यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5 डेल वाई। अब इंटीग्रेशन करूँगा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा सर, आपका कांस्टेंट होगा, तो u इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5y प्लस c2। अब दोनों को देखिए, क्या आपको लगता है कि दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों का इंटीग्रेशन सेम है? अगर दोनों का इंटीग्रेशन सेम आया है, ठीक है, तब तो कंजर्वेटिव है। अगर दोनों का इंटीग्रेशन सेम नहीं आया है तो ये नॉन कंजर्वेटिव है। तो आपको देखने पे ये लग रहा होगा कि ये क्या है सर, नॉन कंजर्वेटिव है, दोनों का जो फंक्शन आया है वो सेम नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि ये कंजर्वेटिव है। कैसे, देखिए, मैंने दोनों को मिला के ये इक्वेशन लिखी, u माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 7x प्लस 5y प्लस c, यही इक्वेशन बनेगी। मैंने ये इक्वेशन बना दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स परफेक्ट। अब मैं कहता हूँ कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन इसी में है और ये तीनों इक्वेशन सेम है। बोले बकवास कर रहे हो आप, देखिए आराम से देखिए, यहाँ पे क्या कांस्टेंट था, सर y, ठीक है, तो ये c में 5y है, ये c में 5y है, ये 5y c में डाल दीजिए, ये 5y क्या कीजिए सर, आप c में डाल दीजिए, ठीक है। एक्चुअली सॉरी, यह माइनस आना चाहिए था, यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए था और यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए था, यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए था, यहाँ पर भी आना चाहिए था। तो कांस्टेंट 5y तो कांस्टेंट है भाई, वो c में हो गया। अब देखिए
क्या ये इक्वेशन सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। बोले यहाँ आइए, यहाँ देखिए, ओके, यहाँ पे x क्या है? कांस्टेंट है, ये x कांस्टेंट है, ये x कांस्टेंट कहाँ चला जाएगा? c में। ये x कांस्टेंट कहाँ चला जाएगा सर? c में। तो ये तो कांस्टेंट है तो c में, ये तो कांस्टेंट है, ये किस में है सर? c में। अब मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इसको देखिए, इनको देखिए। अब मैं जब इसकी बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y क्या है सर? मेरा कांस्टेंट है, ये y है, तो ये y तो कांस्टेंट में डाल दूंगा मैं, ये y तो कांस्टेंट में डाल दूंगा, तो ये और ये तो सेम है। जब मैं यहाँ की बात करता हूँ तो जो इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ, तो x क्या है मेरा? कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट किस में डाल दूंगा मैं? c में, है ना। अभी देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 5y, ये तो सेम है, तो दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, सो इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब भी आप कोई भी रिजल्ट निकालने की कोशिश करें, आंखें खोल के जरा चेक जरूर कर लें कि जो किया है वो सही भी किया है या नहीं किया है। चेक, ठीक है सर, बराबर। ऑल्टरनेट भी है मेरे पास, है ना, इसका प्रूफ नहीं है मेरे पास। इफ डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू 0, फोर्स इज कंजर्वेटिव, और डेल क्रॉस एफ इज नॉट इक्वल्स टू 0, फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव, फोर्स इज कंजर्वेटिव। अच्छा, ये डेल में बता चुका हूँ, ये डेल में बता चुका हूँ, वही डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई जे कैप, डेल बाय डेल जेड के कैप, वही ला। अगर पिछले वाले क्वेश्चन को चेक करूँ मैं, डेल क्रॉस एफ कैसे लिखते हैं पता ना तुमको? आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ठीक है सर। और ये आपका वाई स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5 0, आई कैप 0, इस पर जो जीरो है नहीं, फिर ना ये 0 आए, है ना। तो ये फोर्स कौन सा है सर? कंजर्वेटिव, है ना। तो एक तो अपना तरीका है इंटीग्रेशन वाला, और एक तरीका ये है डेल क्रॉस एफ वाला। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप यूज़ कीजिए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है ना। एक लास्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि भाई फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। इफ फोर्स ऑन पार्टिकल इज F equals to 4x square plus 7i cap 3xy plus 8j cap, चेक करना है आपको कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, सी और एनसी, ठीक है। मैं वैसे ही करूँगा बेसिक मेथड से, F माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, डेल यू बाई डेल एक्स कितना आया सर? 4x स्क्वायर प्लस 7 माइनस का डेल यू बाई डेल वाई कितना आया सर आपका? माइनस का 3xy प्लस 8, डेल यू इक्वल्स टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7 डेल एक्स। इंटीग्रेट कर लेते हैं, u माइनस 4x क्यूब बाई 3 प्लस 7x प्लस 7, नॉट प्लस माइनस, ठीक है। u आ गया, ये देखो डेल u माइनस 3xy प्लस 8 डेल y। जब भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u क्या हो गया? माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 8y प्लस c2। क्या दोनों फंक्शन सेम है सर? ना, कोई चांस ही नहीं है। क्या दोनों फंक्शन सेम है सर? ना, कोई चांस ही नहीं है। अगर दोनों को बना के इक्वेशन बनाई जाए
-4x³/3 -3xy²/2 -7x + 8y + c। तो क्या लिखूंगा मैं? सो फोर्स फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। तो हम ऐसे चेक करेंगे, कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, है ना। सबसे बढ़िया तरीका तो आपका डेल क्रॉस एफ वाला भी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो यूज़ ना करके आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ करें। दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं, ठीक है सर। माय नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम। हम इक्विलिब्रियम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो, 1D में एनालम में अपन इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता है कि आपको नेट फोर्स जीरो करना होता है, पूरा मॉड्यूल है उसके ऊपर इक्विलिब्रियम का, है ना। concept of equilibrium in conservative force field, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आपको इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट बताना है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए या नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। टॉर्क के बारे में कतई हमको कोई आइडिया नहीं, शायद नेक्स्ट चैप्टर जो कि सर्कुलर मोशन है उसमें अपन टॉर्क के बारे में पढ़ लें, क्योंकि बैंकिंग में हमको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल तो हम टॉर्क के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो इक्विलिब्रियम मतलब ही क्या हुआ? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सर एफ नेट इक्वल्स टू 0, है ना, फिलहाल। नाउ फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की बात करूं तो 1D में सिंगल डायरेक्शन में आप लिख सकते हैं कि भैया एफ नेट इक्वल्स टू -du/dx, है ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? -du/dx इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हुआ du/dx इक्वल्स टू 0। मतलब अगर आप u और x के ग्राफ का स्लोप निकालें तो वो स्लोप कितना होगा सर? 0। अगर इक्विलिब्रियम है, स्लोप ऑफ ux कर्व इक्वल्स टू 0, और ये भी किस में सर? इन इक्विलिब्रियम का मतलब ux कर्व का जो स्लोप है वो कितना होगा सर? 0। सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने क्या रिपीट कर देता हूँ एक बार में। कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए सर? 0। हालांकि ये अधूरी डेफिनेशन है, लेकिन फिलहाल अपना यही चल रहा है। अब एफ नेट होता क्या है? -du/dx। चाहो तो आई कैप लगा लो, वेक्टर लगा रखा ना मैंने, तो -du/dx इक्वल्स टू क्या होना चाहिए सर? 0। तो du/dx क्या होना चाहिए सर? 0। तो स्लोप क्या हो जाना चाहिए सर? आपका 0। तो मैं एक आर्बिट्रेरी ग्राफ खींच रहा हूँ, है ना। मैं एक आर्बिट्रेरी ग्राफ खींच रहा हूँ u और x के बीच में, ये आर्बिट्रेरी ग्राफ ऐसा है, इस तरह का, कंप्लीटली आर्बिट्रेरी है, काल्पनिक है ना। जगह है और स्थानों का किसी और से संबंध नहीं है। अब जरा देखिए, पॉइंट्स देखिए जहाँ पे स्लोप 0 है। एक तो स्लोप यहाँ 0 है, किसका? u और x का। तो एक इक्विलिब्रियम तो यहाँ है। एक स्लोप यहाँ 0 है, तो एक इक्विलिब्रियम यहाँ है। एक स्लोप यहाँ है, एक इक्विलिब्रियम यहाँ है। एक स्लोप यहाँ 0 है, तो यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ पे स्लोप 0। तो इन चारों पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है।
इन चारों पॉइंट पे क्या है सर, इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम तीन टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इन चारों जगह पे कहाँ पे स्टेबल है, कहाँ पे अनस्टेबल है और कहाँ पे न्यूट्रल है, ये अपने को चेक करना पड़ेगा। ठीक है सर। मान लीजिए कोई भी पार्टिकल यहाँ है ना, कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। कहाँ पे रखा हुआ है सर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, और इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है सर, 0। इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, मतलब यहाँ रख दिया। अब फोर्स क्या होता है सर, माइनस डी यू बाई डी एक्स। मैंने स्लोप निकाल के देखा, स्लोप कैसा है, ऑब्ट्यूज, मतलब डी यू बाई डी एक्स कैसा होगा सर, नेगेटिव। एफ क्या होता है सर, माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स कैसा आया सर आपका, नेगेटिव, और आगे क्या लगा हुआ है सर, नेगेटिव है, मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी सर, पॉजिटिव, मतलब फोर्स इधर लगेगा। ठीक है सर। अब मैंने अगर इस तरफ डिस्प्लेस ना करके इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया होता तो, अब जरा देखिए, मैंने फिर टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे, ये क्या है सर, थीटा। थीटा क्या है सर, एक्यूट। तो स्लोप कैसा होगा सर आपका, पॉजिटिव होगा। स्लोप कैसा होगा सर आपका, पॉजिटिव, पर आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का पॉजिटिव या पॉजिटिव का नेगेटिव क्या आएगा सर, नेगेटिव आएगा। फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी सर, नेगेटिव। आप कुछ समझे दया। देखिए, आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थे, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा भी डिस्प्लेस करते हैं तो टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, जो कि वापस आपको कहाँ लेके आता है सर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। आप देख लीजिए, पार्टिकल यहाँ था, पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस करके इधर रख दिया तो टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फोर्स लगा, इधर से डिस्प्लेस करके यहाँ रख दिया तो टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या लगा सर, फोर्स लगा। तो जब भी पार्टिकल को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या लगता है सर, रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, जो कि पार्टिकल को वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आता है। तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड व्हाट सर, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा है सर, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब यहाँ ये पार्टिकल यहाँ है, ये भी तो इक्विलिब्रियम ही है, नेट फोर्स 0 है तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है, स्लोप 0 है तो यहाँ पर भी क्या है सर, इक्विलिब्रियम है। मैंने इसको हटा के हल्का सा डिस्प्लेस करके यहाँ रख दिया, मेरी मर्जी। मैं स्लोप ड्रॉ करूँ, जो स्लोप आएगा ना बेटा, जो टेंजेंट आएगा वो एक्यूट होगा, मतलब जो फोर्स होगा वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ स्लोप। स्लोप कैसा है सर, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का नेगेटिव, फोर्स उल्टा लगेगा। यहाँ देखिए, यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ रख दिया, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, कैसा आया सर, एक्यूट आया, ऑब्ट्यूज आया, ऑब्ट्यूज आया। ये क्या है सर, नेगेटिव, बाहर भी क्या आएगा सर, नेगेटिव। यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स क्या होगा सर, नेगेटिव, बाहर भी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गया सर, पॉजिटिव। आप एक चीज़ देख रहे हैं, आप यहाँ पे थे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थे, मैंने हल्का सा डिस्टर्ब किया तो अब फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ नहीं लग रहा है, और दूर लग रहा है। हमने हल्का सा डिस्प्लेस किया, कहाँ से सर, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अब जो फोर्स लग रहा है उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से और दूर ले जा रहा है। सेम इज हियर, इक्विलिब्रियम पोजीशन से और दूर ले जा रहा है, तो ये आपका क्या है सर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है सर आपका, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेम इज हियर, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स इधर लगेगा, ये क्या है सर, स्टेबल है। यहाँ पे देखोगे तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, ये क्या है सर, अनस्टेबल है। यहाँ पे स्टेबल है या अनस्टेबल है हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर, कांस्टेंट है। ठीक है सर। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है हमने डिफाइन करने की कोशिश करी, हमने समझाने की कोशिश करी, आई थिंक मैं कामयाब भी हुआ। ठीक है सर।
बराबर। ओके सर, हल्का सा लिख लेते हैं ताकि याद रहे दुनिया में। डिपेंडिंग ऑन स्टेट ऑफ potential energy at equilibrium, depending on state of potential energy at equilibrium position, there can be three types of equilibrium, तीन टाइप के equilibrium position possible है। There can be three types of equilibrium under conservative forces. The first one is stable equilibrium. This is the point of minimum potential energy. देखिए ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे जो एनर्जी है वो मिनिमम है विद रेस्पेक्ट टू इट्स नेबरिंग पॉइंट, है ना। आपको इस पॉइंट को इससे जो है वो कंपेयर नहीं करना है। कभी भी मैक्सिमा और मिनिमा जो डिफाइन होता है वो उसके पड़ोसियों के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है। जैसे कि ये मिनिमा है अपने पड़ोसियों के रेस्पेक्ट में, ये क्या है सर, मैक्सिमा है अपने पड़ोसियों के रेस्पेक्ट में, ये मैक्सिमा है अपने पड़ोसियों के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है अपने पड़ोसियों के रेस्पेक्ट में, यहाँ एनर्जी मैक्सिमम होती है अपने पड़ोसियों के रेस्पेक्ट में। कई बार तो ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है और ये मैक्सिमा है। अभी देखिए ये जो मैक्सिमा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस मिनिमा से कम है, बट ये जो मैक्सिमा है वो किसके रेस्पेक्ट में है सर, अपने नेबरिंग पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में। तो ये मैक्सिमा है। ये मिनिमा है तो किसके रेस्पेक्ट में है भैया, अपने पड़ोसियों के रेस्पेक्ट में। इसका और इसका आपस में कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम हम बात किसकी कर रहे हैं सर, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज द पॉइंट ऑफ minimum potential energy of the body with the field when body is displaced from this position slightly it experienced a restoring force and have a tendency to oscillate about this position. Second, unstable equilibrium. ठीक है सर, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये तो मिनिमम था, नेक्स्ट क्या होगा सर, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम potential energy with the field if particle is displaced
if particle is displaced slightly from this position, it experiences a force away from the position, ठीक है सर। नेक्स्ट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। थर्ड, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो फील्ड के साथ चेंज नहीं होती। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, it is a region where potential energy of body with the field does not change, ठीक है। तो ये आपके तीन इक्विलिब्रियम हो गए, स्टेबल, अनस्टेबल और आपका न्यूट्रल, है ना। तीनों के एग्जाम्पल मैं लेना चाह रहा हूँ कि भैया तो मैंने क्या किया कि मैंने एक बाउल लिया, बाउल को ऐसे रखा, यहाँ पे एक कंचा समझते हो ना, मार्बल यहाँ पे रख दिया, है ना। अब मैं इसको डिस्प्लेस करके यहाँ रख दूँ तो क्या ये यहाँ पे रहेगा? नहीं, वापस घूम के यहाँ पे आएगा। क्या ये यहाँ पे रहेगा? नहीं, ये यहाँ चला जाएगा। तो ये इस पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है सर? ऑसिलेट कर रहा है और घूम घूम के वापस कहाँ आ रहा है सर? अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहा है। तो ये क्या है सर? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब यही बाउल मैं उल्टा रख दूँ और यही कंचा या मार्बल यहाँ पे रखा हुआ है और इसको उठा के यहाँ रख दिया, स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया, क्या ये यहाँ रहेगा? क्या ये वापस उधर जाएगा? नहीं, ये वापस नीचे जाएगा। यहाँ रख दूँ, क्या ये वापस ऊपर जाएगा? नहीं, ये क्या करेगा सर? नीचे जाएगा। दिस इज अनस्टेबल। न्यूट्रल को भी बता सकता हूँ मैं, ये ग्राउंड है, यहाँ पे कंचा रख दिया, अब यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे रख दिया, अब यहाँ पे रखा तो यहाँ पे पड़ा है, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ पे रखा तो यहाँ पे पड़ा है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर? कांस्टेंट है। दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस मॉड्यूल में अपन ने दो चीज़ें पढ़ी। एक तो अपन ने पढ़ी चेक कैसे करते हैं अभी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड को, और दूसरा अपन ने पढ़ा इक्विलिब्रियम, ठीक है सर। ओके।